नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास शो चुनावी चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों में पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच जाकर हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो चुनावी चौपाल में आज देखें श्रीगंगानगर के सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र का सियासी माहौल संवाददाता अशोक शर्मा के साथ। नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे श्री गंगानगर की सादुलशहर विधानसभा की। यहाँ के मौजूदा विधायक एडवोकेट जगदीश चंद्र जांगीड़ की पिछले पौने 5 साल में कैसी परफॉर्मेंस रही, कितना वो यहाँ के मतदाताओं और यहाँ के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाए, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। आज हमारे साथ यहाँ के राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता तो मौजूद हैं ही हैं, साथ ही साथ अन्य लोग जो यहाँ के जागरूक नागरिक हैं उनसे भी हम बात कर जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले पौने 5 साल के अंदर सरकार यहाँ के मतदाताओं की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाई। सबसे पहले हम सत्ता पक्ष के लोगों से ही बात कर लेते हैं और आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले पौने 5 साल के दौरान किस हद तक आप जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर पाए। सर्वप्रथम शर्मा जी, आपका धन्यवाद जो आप आज सादुलशहर में आए। 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने और विधायक जगदीश जांगीड़ ने सैकड़ों परियोजनाएं आम जनता, किसान, मजदूर के लिए दी। हम विकास के नाम पर पूरे सादुलशहर में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। राजस्थान में 1 नंबर का विकास सादुलशहर विधानसभा में हुआ है। हम विकास के नाम पर ही 5 साल के कार्यकाल को सफल मानते हैं। आपने कहा कि विकास कार्य बहुत ज़्यादा हुए हैं, ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जिनको आप गिनाने जा रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनावों में मतदाताओं के समक्ष रखेंगे। शर्मा जी, सबसे पहले हमारा ये भाखड़ा का सिंचित क्षेत्र है और पिछले लगभग 40 सालों से जो हमारे किसानों की मुख्य समस्या थी पक्के खाड़ों की, किसी भी सरकार ने किसानों की इस पीड़ा को नहीं समझा। विधायक साहब ने सीएम साहब से निवेदन किया कि पिछले 40-45 साल से जो हमारे खेतों के खाड़े हैं वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में, और विधायक साहब ने भी इस पीड़ा को बड़ी संवेदनशीलता से समझा और 200 करोड़ रुपए सादुलशहर की विधानसभा क्षेत्र के लिए दिए। और लगभग कोई 5-7 चक्कों को छोड़कर, क्योंकि आचार संहिता लग गई तो वो चीज़ हमारी अधूरी रह गई, बाकी लगभग हमारे यहाँ जितने भी भाखड़ा के लगभग 157 चक्क है, भाखड़ा और गंगनहर के, तो लगभग हमारे खाड़े बनकर तैयार है। इसके साथ साथ किसानों के, चाहे वो ऋण माफी सोसाइटी की बात हो या इसके साथ साथ सादुलशहर लोकल की बात करूं तो सादुलशहर में परिकल्पना से बाहर है कि सादुलशहर के क्षेत्र के लिए डीटीओ ऑफिस, उप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बस डिपो। अभी पिछले दिनों हमने 3.5 करोड़ लागत की पहली किस्त से हमने खेल स्टेडियम का जो किया, स्टेट हाईवे की सौगात, मतलब गिनाने को बहुत कुछ है और परिकल्पना से बाहर है। और अभी आपने देखा होगा कि 200 विधानसभा में सबसे ज्यादा बजट सादुलशहर में लगा है और हमारे विधायक साहब 200 विधायकों में से प्रथम स्थान उन्होंने लिया है। निश्चित तौर पर राजस्थान का श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला पूरी तरह से कृषि प्रधान जिले हैं और यही वजह है कि गंगानगर को धान का कटोरा या अन्न का कटोरा के रूप में भी जाना जाता है और सादुलशहर भी इससे अछूती नहीं है। किसानों के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से पक्के खाले निर्माण कार्य का दावा सत्ता पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। आप भी किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, कितनी सच्चाई है? धरातल पे जो काम हुआ है वो दिख नहीं रहा है। जो खड़ों का निर्माण की बात है, वहाँ कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। 586 करोड़ का काम गुरजंट सिंह जी की सरकार के अंदर, जब गुरजंट सिंह जी विधायक थे तब एक KSD नहर 100 करोड़ की बनी थी और खाड़े पके वहाँ बहुत बने थे, वो अभी तक सही व्यवस्था में पड़े हैं। जो अब निर्माण धरातल पर हो रहा है वो एक धरातल पर निर्माण नहीं हो रहा है, हालांकि खाड़े बन रहे हैं, लेकिन जो उसकी सामग्री है, जो उसका जो उसमें कमीशन खोरी है, उसमें भ्रष्टाचार की जो बू आ रही है वो बहुत भयंकर आ रही है। हर जगह काम रुक रहे हैं, ईंटें गंदी लग रही हैं। 108 लगने होते हैं अपने गट्टे सीमेंट के एक मरबे में, जहाँ 50-50 गट्टे लगा रहे हैं। हम ठेकेदार से पूछते हैं इतने क्यों लगा रहे हो, तो उन्होंने कहा हमने कमीशन ऊपर तक देना होता है। मेरे खुद का खड़ा भी बढ़ रहा है, हमने उसको काम को रोका था, इसलिए रोका था भी 58 गट्टे एक मरबे में जो लगने चाहिए 108 गट्टे, तो हमने काम रोक दिया। हमने पूछा क्यों कौन कर रहा है, कि हमें कमीशन ऊपर तक देना पड़ता है, तो काम सही नहीं हो रहा है। ऐसे काम सब 586 करोड़ के गुरजंट सिंह जी के टाइम में हुए थे, 100 करोड़ का उसमें KSD नहर पक्की बड़ी थी। आप कहना चाह रहे हैं कि ठीक है काम तो हो रहे हैं, लेकिन उन कामों में ना तो केवल गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू भी आ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे साहब, कैसा रहा पौने 5 साल का दौर है? आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। पिछले पौने 5 साल की बात को तो मैं बाद में करूंगा, पहले बात करूंगा सरदार गुरजंट सिंह बराड़ की। अगर इस इलाके का किसी ने विकास किया
तो विकास का दूसरा नाम है सरदार गुरजन सिंह बराड़। और स्थानीय अब वर्तमान विधायक ने, वर्तमान सरकार ने जो काम किया, सिर्फ रंगाई और पुताई का किया। बिल्डिंगें बनी हुई, उनके ऊपर रंग किया, उनकी दीवारें छोटी थी, उनकी दीवारों को बड़ा किया, उनमें कमीशन खोरी का काम किया। हमारे लड़कियों के स्कूल की जो दीवारें बन रही हैं, पुरानी ईंटों से दीवारें बन रही हैं, पुरानी ईंट से दीवार बन के उसके ऊपर रंगाई करवा दी। साधु शहर हॉस्पिटल के अंदर जो दीवारें बनी, पुरानी ईंटों से इसके ऊपर रंगाई करा के इसके ऊपर पुताई करवा दी। तो यह है विकास का नाम। और रही बात जो साधु शहर के अंदर बात कर रहे हैं, अपने ग्राउंड की बात कर रहे हैं और की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले सरदार गुरजन सिंह बराड़ ने ये जगह को चिन्हित करवाया। हॉस्पिटल बनवाया तो सरदार गुरजन सिंह बराड़ ने बनवाया। कन्या महाविद्यालय लाए तो सरदार गुरजन सिंह बराड़ लाए। शहर के अंदर अगर इस मंडी को, इस गांव को शहर का नाम देने का नाम दिया तो मात्र भाजपा की सरकार और सरदार गुरजन सिंह बराड़ ने नाम दिया और किसी ने नहीं दिया। अभी जो विकास का नाम लिया जा रहा है वो विकास नहीं है, वो विनाश है। इस शहर के अंदर जो मुद्दा बनाया गया विकास नहीं, विनाश है। आप सत्ता पक्ष का ये कहना है कि यहाँ पर उप जिला अस्पताल बना, उप जिला परिवहन कार्यालय खुला, सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, पक्के खालों का निर्माण किया जा रहा है। कैसी रही आपकी यात्रा? हॉस्पिटल के आप उप जिला का दर्जा जरूर दिया गया, लेकिन उसमें मूलभूत सुविधाएं हैं वो जीरो है। आज भी आप आरटीए लगा के चेक करिए, जितने मरीज 1 साल पहले 2 साल पहले रेफर होते उतने ही रेफर हो रहे हैं। पीडिया की अगर डॉक्टर जरूर है पर उनके एडमिट करने के लिए कोई उपकरण नहीं है, मशीनें नहीं। ईएनटी की जो डॉक्टर है वो हफ्ते में 2 दिन आती है, उनके पास भी कोई उपकरण नहीं है। सिर्फ इन्होंने काम किया है सिर्फ हवाई वो शिलान्यास करने का। अभी स्टेडियम का लाते जाते ये शिलान्यास कर गए और उसके कोई जो 1 साल पहले, इन्होंने 2 साल पहले घोषणा की थी भी स्टेडियम का पूरा निर्माण करवा देंगे। अब इन्होंने जाते जाते जल्दी में क्या किया, शिलान्यास डाल ली गाड़ी में पट्टिका और वो लगाने का काम जरूर किया है। आप कहना चाह रहे हैं कि 4.5-5 साल में महज राजनीति हुई है और आम लोगों को राहत नहीं पहुंची है, आप ये कहना चाह रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सोनी जी, हम आप ही से बात करेंगे। राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं वो अपना झंडा उठाए हुए हैं, आप भी एक झंडा उठा के रखे हुए हैं। कैसे आते हैं इस सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिकाओं को? देखो, दोनों ही पार्टियां अपने अपने गुणगान कर रही हैं जी। कोई गुरजन सिंह जी की बात कर रहे हैं, कोई जगदीश चंद्र जांगीर जी की बात कर रहे हैं। अभी हम मौके की बात करें तो जैसे जगदीश चंद्र जी जांगीर ने अभी काम विकास कार्य जो करवाए हैं, करतू तोड़ बोलते हैं हम, समझते हो करतू तोड़ किसको कहते हैं? जगह जगह रैंप बनाए हैं जो छोटे छोटे लगाए, बड़े तीखे हैं, उसको हम विकास नहीं मानते। सरकारी हॉस्पिटल में बता रहे हैं 23-24 डॉक्टर ला के छोड़े हैं, बैठते कितने? 3 हैं। बिना पैसे के कोई डिलीवरी नहीं होती, बिना पैसे के कोई नसबंदी नहीं होती। सबसे ज्यादा कमीशन खोरी है तो सरकारी हॉस्पिटल में है, उसके बाद में थाने में, बिजली घर में, कोर्टों में, जहां मर्जी चलाओ, वहां भ्रष्टाचार बढ़ा ही बढ़ा है इनके राज में। और इन्होंने अपनी मनमानी चलाई है, ना कि कोई विकास कार्यों की ओर ध्यान दिया है। खाड़ों की बात जैसे संजीव जी भाई साहब ने बताई है, तो बिल्कुल घटिया निर्माण हुआ है। किसानों को इसका नुकसान होगा, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा उसको। आपका कैसा अनुभव रहा साहब? 4.5-5 साल में अखिल भारतीय किसान यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं आप। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जी किसानों की आवाज उठाने के लिए। किसान जी दोनों सरकारों से दुखी है। सबसे पहले तो मुझे उम्मीद थी कि हमारे ये साथी कोई किसान की आवाज़ उठाएंगे, पर इन्होंने मेरी उम्मीद नहीं रखी कि किसानों की आवाज़ उठाने की। सबसे पहले मोदी जी की एमएसपी, उन्होंने एमएसपी में क्या किया, लखीमपुर खीरी, दिल्ली में जो आंदोलन में जो कुछ हुआ उसके बारे में। उसके बाद जो गहलोत सरकार है, जो आगे कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने भी हमारे को कहा था कि 1, 2, 3, 4, 10 में कर्जे माफ करेंगे, वो नहीं हुए। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमारे किसान साथी आत्महत्या कर रहे हैं, जो कि किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया। अभी 20 दिन की बात है, गणेशगढ़ के अंदर एक किसान साथी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या उसका कोई इन्होंने किसी सरकार ने कोई सार नहीं ली, कोई उनका कोई परिवार से नहीं बातचीत, कोई कुछ नहीं किया, और बैंकों वाले प्रेशर डाल रहे हैं। और उसके बाद जो जरूरी है कि हमारे को किसानों को हम जयपुर में जाकर भी आंदोलन करें कि हमारे को मुआवजा मिलना चाहिए। कम से कम 40-45 हजार रुपए तक हमारे को मुआवजा मिलने का उम्मीद थी। कम चलो उससे नहीं तो 20-25 हजार तो दे, जिससे कि हमारी हाड़ी की बिजाई हो सके। हमारे को हाड़ी की बिजाई होने की उम्मीद नहीं है। आगे ऐसे ही स्थिति रही तो आगे आने वाले दिनों में किसान बर्बाद हो जाएगा। आत्महत्या के लिए किसान संगठन के प्रतिनिधियों का कहना है कि राजनीतिक दलों के द्वारा केवल राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, जबकि किसान अपनी आज भी स्ट्रगल की जिंदगी जी रहा है और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। एक राजनीतिक दल है आम आदमी पार्टी। आप कैसे देखते हैं साहब? 4.25 साल का काम वक्त गुजर चुका है विधानसभा को पूरे हुए, और आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। क्या लग रहा है, कैसे रहे 4.25 साल? सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी दलों और किसान संगठनों की आवाज़ उठाने के लिए एक फ्रंट पे इकट्ठा किया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 4.25 साल में
विकास को गिनाया गया, लेकिन जैसे कि 2015 में चरणजीत सिंह चन्नी ने विधानसभा पंजाब में कहा था, ऑपोजिशन के वो लीडर थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार ने पहला काम किया पेच वर्क का। तो मैं कहना चाहता हूं कि सड़कें तो बहुत बनी हैं, साथ में पेच वर्क भी हो रहा है, 3 महीने बाद हो रहा है, किसी का 4 महीने बाद हो रहा है। तो पहला काम तो सड़क बनाने के साथ साथ इस सरकार ने पेच वर्क का काम भी किया है, वो इनका सराहनीय काम है। कोई भी सड़क मेरे को नहीं लगता जो पिछले 5.5 साल में बनी है वो अभी तक चल रही है। ठीक है। दूसरी बात, किसान का सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या, बाखड़ा की समस्या, जो 1872 क्यूसेक पानी को लेकर जो एजेंडा था 2018 चुनाव का, उसको एक थैले में डाल के और साइड में टांग दिया गया, जिसको अब उतारा जाएगा क्योंकि अब वक्त आया है वोट लेने का। तो पिछले सरकारों ने जब से 1999 में जीरो हेड से हमारा नक्का बाखड़ा को मिला लिंक चैनल का, वो 9 फुट तल से ऊपर है, ऊंचा है। तो क्या ये सोए हुए थे? इनको पहले नहीं पता था? अभी ये भाग रहे हैं। कोई कहते हैं जब कांग्रेस की सरकार होती है तो बीजेपी वाले कहते हैं कि हम किसानों के साथ धरने में बैठेंगे, जब बीजेपी की सरकार होती है तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि धरने में बैठेंगे। तो आम आदमी पार्टी का क्या रोल रहा? आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय रही है और पूरे राजस्थान में यदि कहीं देखा जाता है तो आम आदमी पार्टी की एंट्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से ही देखी जाती है, लेकिन हमें तो कहीं धरातल पे आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से सक्रिय नहीं दिखाई दी। सर बात ये है कि मैं इसका जवाब आप ही से लेता हूँ, कहाँ सक्रिय थे आप लोग? सक्रिय देखो सर, अभी तो फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं, जितना भी है बाकी पार्टियों का जो लोगों में आप खौफ सीधे चुनावी मैदान में जाना चाह रहे हैं बिना स्ट्रगल किए हुए। बिल्कुल, हम कुछ और लोगों से भी राय लेते हैं और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तो कार्यकर्ता तो हैं ही हैं, आम लोग भी मौजूद हैं। जोरर साहब से मैं बात करूंगा। जोरर साहब, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की आपने प्रतिक्रियाएं देखी, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या रहे सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र का हाल? सर, सादुल शहर कभी एक प्रकार से गांव था, जिसको शहर बनाने में सरदार गुरजंट सिंह जी बराड़ का शुरुआत बहुत अच्छी रही थी, और वर्तमान में जो विकास हुआ है या जो योजनाएं यहाँ लागू हुई हैं, जो सरकारी उपक्रम यहाँ आए हैं, उनके लिए विधायक जगदीश चंद्र जी जांगीड़ का बहुत बहुत आभार है। लेकिन एक ऑफिस या कोई कार्यालय शुरू होने से या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से उन लोगों को फायदा नहीं पहुंच रहा है जिनको होना चाहिए था। जैसे डॉक्टरों की बात है, 22-23 डॉक्टर हैं, और जब हॉस्पिटल में कोई जाता है तो उनको मुश्किल से 3 या 4 डॉक्टर कुर्सी पे मिलते हैं, बाकी लोग घर पे प्रैक्टिस करते हुए या छुट्टी पे मिलते हैं। तो निश्चित रूप से जितना फायदा होना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। रोडेज का डिपो यहाँ स्टार्ट होने की बात है, महिलाओं को 50% किराए में छूट की बात है, लेकिन रोडेज की बसें ही नहीं है तो छूट कैसे मिलेगी उनको? सरकार पूरे राजस्थान में ये है, लेकिन राजस्थान में सादुल शहर में ये सुविधा नहीं मिल रही। कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, विकास के नाम पर योजनाएं काफी आई, कार्यालय भी काफी सैंक्शन हुए और खुले भी, लेकिन अंतरिम रूप से जिनको राहत मिलनी चाहिए थी लाभार्थियों तक, वो राहत जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली, नहीं मिल पाई है। हम कुछ और कमेंट्स भी लेते हैं। आप क्या सोचते हैं? सब कैसा रहा 5.5 साल का दौर? सबसे पहले मैं आपका न्यूज 18 का स्वागत करता हूँ। इन 5.5 सालों के अंदर जहाँ तक हमने देखा है, हमारे वर्तमान विधायक जी ने जो वादे किए थे, जो चाहे स्कूल की 4 दीवारी की बात हो, स्टेडियम की बात हो, और नशे पर उन्होंने विधानसभा में बोला था कि मैं नशा बंद कर दूंगा सादुल शहर का, लेकिन वो नशा जितना पहले था उससे भी कहीं 4 गुना बढ़ा है। स्टेडियम के अंदर आप जाकर के देखो, वहाँ बड़ी बड़ी झाड़कियाँ हैं, उसके अंदर लोग चिट्टा है, स्मैक है, वो पीते हैं। बहुत बार हमने उनसे प्रयास किया, कहा, उन्होंने वादा किया था। का कारोबार काफी हद तक बढ़ गया है बजाय कम होने के। कानून व्यवस्था के क्या हाल है यादव जी? कानून व्यवस्था का तो ये हाल है जी, भी आप सादुल शहर में जाके देख लो, मेरे वार्ड में करीब 3 बच्चे, युवा बच्चे जो नशे की भेंट चढ़ गए, चिट्टे की भेंट चढ़ गए, पर उन चिट्टे वालों पर पुलिस कोई लगाम नहीं लगा रही। छोटी छोटी मछलियों को पकड़ती है, बड़ी मछलियों को सबको पता है ये बड़ी मछलियां हैं, यहाँ से सामान आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और थोड़ा सा मैं हॉस्पिटल पर बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद भुगतभोगी हूँ। मेरा एक छोटा सा बच्चा है 3 साल का, उसके टाइप 1 डायबिटीज है। तो इस हॉस्पिटल में, उप जिला चिकित्सालय में और जिला चिकित्सालय में एक भी शुगर का डॉक्टर नहीं है, जबकि सादुल शहर में सबसे ज्यादा पेशेंट शुगर के हैं। तो भाई साहब, यहाँ ना तो यहाँ पे दवाई है, आप इंसुलिन लेने चले जाओ, अभी यहाँ पे कोई इंसुलिन नहीं है। मैं मेरे बच्चे की 10,000 की दवाई, केवल ढांचे खड़े हुए हैं, अंतरिम रूप से राहत नहीं मिल रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे बहुत शॉर्ट कमेंट में? युवाओं के अंदर सादुल शहर के अंदर ना तो एक कॉलेज है,
महिलाओं के लिए कॉलेज की स्थापना की गई है, वो 2008 में की गई थी। 2008 से 23 तक 15 साल तक युवाओं के लिए यहाँ पे ना कॉलेज खोला गया, ना कोई एकेडमी है स्पोर्ट्स के लिए। नशाओं के लिए दुकानें खुल चुकी है हर मोहल्लों के अंदर। पुलिस भी उनका साथ दे रही है, सत्ता में बैठे हैं उनका। देखिए, जो विपक्षी जो दल है, यानी कि हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, तो फिर कार्यकर्ताओं का कहना है कि मौजूदा सत्ता पक्ष या मौजूदा विधायक बहुत सारी जगह पर फेल हुए हैं। ढांचे बहुत बने हैं, योजनाएं बहुत आई हैं, नवीन कार्यालयों का उद्घाटन और उनका लोकार्पण काफ़ी हुआ है, लेकिन जो राहत मिलनी चाहिए थी वो राहत अभी नहीं मिल पाई है। हम सत्ता पक्ष के ही कुछ लोगों से इस बात का जवाब लेना चाहेंगे। काफ़ी नवीन कार्यालय खुले, काफ़ी योजनाएं भी आई, सड़कें भी बनी, लेकिन पेच वर्क ज़्यादा हुआ है, या यदि पूरी सड़क बनी तो वो चल नहीं पाई। भ्रष्टाचार बढ़ता, बदहाल कानून व्यवस्था और नशे का कारोबार, इस चीज को लेकर आप कैसे एड्रेस करेंगे? आप जो नशे की बात करेंगे वो पहले से बहुत ही कम हुआ है। ये कह रहे हैं 4 गुना, और मैं कह रहा हूं 1% भी नहीं बचा, बहुत कम हुआ है। और जो लोग कर रहे हैं ना, वो इनके जो विपक्ष के लोग हैं वो ही कर रहे हैं। सत्ता पक्ष का कोई भी नशे का काम नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये रही, और आप बात करें क्या नाम उसकी, दफ्तरों का काम हुआ है। यहाँ पहले कोई डॉक्टर नहीं था, एक डॉक्टर था। अब ये 3 तो मान रहे हैं ना, पहले 1 तो अब 3 मान रहे हैं, ये अब 3 तो है ना। नहीं, जब 25 डॉक्टर्स की पोस्ट सैंक्शन है तो वहाँ पे 3 से 4 ही डॉक्टर्स मिलेंगे, तो राहत कैसे मिली सर? ये नर्स जो डॉक्टर ने है, जो लेडी डॉक्टर है, उनको ये मान ही रहे ना, क्यों वो डॉक्टर नहीं है क्या? जो यहाँ बच्चे का डॉक्टर नहीं है, जो और की जो वो डॉक्टर नहीं है, वो सारे डॉक्टर है ना। एक्चुअल में सर सब कुछ है यहाँ पर, लेकिन ये जो विपक्ष का विरोध करना है वो करना होता है, वो करेंगे। अच्छा, जिन्हें विरोध करना होता है वो विरोध करेंगे ही करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है। सर, आप कैसे देखते हैं 4.5 पौने 5 साल के वक्त को? ये कह रहे हैं जी जो कर्जा मुक्त है सोसाइटी का, मेरे पास एक चीज का आंकड़ा है। मैं तीसरी बार वहाँ सादुल शहर का, अभी मैं क्रय विक्रय का चेयरमैन, पिछले 3 दफा से GSS का अध्यक्ष हूँ। कर्जे के नाम पे कह रहे थे, ये सरकार बनी थी, मैनिफेस्टो में कह भी 10 दिन में, 1 से लेकर 10 दिन में हम ये कर्जा माफ कर देंगे, परंतु किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। नहीं, हम लोकल मुद्दों की बात करें, सादुल शहर विधानसभा की बात करें, तो सादुल शहर विधानसभा में कौन कौन से विकास कार्य हुए और कौन से ऐसे विकास कार्य थे जिनको विधायक साहब नहीं करवा पाए? सब सरकारें बनती हैं, पब्लिक को रिलीफ देने के लिए सरकारें बनती हैं, लेकिन यहाँ सादुल शहर में पहली बार ऐसा हुआ है। हर पार्टी के अपने कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन इन्होंने कोई कार्यकर्ता नहीं तैयार किया, यहाँ दलाल पैदा हुए। सब पब्लिक जो है भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा त्रस्त है, जो यहाँ की पब्लिक है। यहाँ एक संजय टैक्स लगता है, जो जाता है किसी मर्जी आप कार्यालय में चले जाओ, वहाँ पहले आपको काम करवाना तो संजय टैक्स भरना पड़ेगा। यहाँ की पब्लिक भ्रष्टाचार से बहुत ज्यादा त्रस्त है। ये संजय टैक्स कौन सा टैक्स है, जरा आप लोगों को बताएं। ये आप अधिकारियों से जाके पूछो, लेकिन हमें तो संजय टैक्स के नाम पर हमसे वसूला जाता है। संजय टैक्स यहाँ के लोगों से वसूला जा रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। आप किस हद तक इस चीज से सहमत हैं? देखो साहब, हमारे प्रांत के अंदर भ्रष्टाचार वो घर घर के अंदर प्रवेश कर गया है। इस सरकार ने, यहाँ के विधायक ने काम करवाए, मैं उसकी तारीफ करता हूँ, काम की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि भ्रष्टाचार ने सारे काम के ऊपर कालिक पोत दी है। तो मैं चाहता हूं कि इस संबंध के अंदर सभी पार्टियां मिलजुल करके एक हों और इन भ्रष्टाचार पे नकेल कसी जाए, तभी बात बनेगी, तभी विकास दिखेगा। सादुल शहर है वो सादुल शहर दिखेगा, वरना वही सादुल शहर मटीली बन जाएगी वापस। शर्मा जी, आपसे एक बात जानना चाहूंगा। आप सीनियर सिटीजन तो हैं ही हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? कानून व्यवस्था, यहाँ कोई बॉर्डर का काम तो है नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। वैसी नहीं है, हाँ, और बेहतर होने की संभावना है। आप क्या कहना चाहेंगे सब? बीजेपी कांग्रेस दोनों ने भ्रष्टाचार खूब किया है, आज से नहीं, पिछले 70-75 साल से किया है। दोनों पार्टियों ने लूटा है। जिस तरह से मैं पानी की बात बता रहा हूँ आपको, जिस वक्त बंटवारा हुआ, हमारे देश का बंटवारा हुआ पाकिस्तान और भारत का, उस वक्त मैं आपको मेन बात बताता हूँ, बंटवारे में 80% पानी पाकिस्तान को दिया गया, हमारे पास 20% रहा, और 20% में भी पाकिस्तान के पास जा रहा है 12% पानी हिंदुस्तान का, और उसके साथ जा रहा है हिंदुस्तान का इतना पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा, जो कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के पैसे से ऐसे 10 बांध बनाए हैं, उनमें से 3 बांध विश्व के टॉप 10 में आते हैं। और मैं, कोई भी सरकार बनती है, चाहे आम आदमी पार्टी की बनती है,
चाहे कांग्रेस की चाहे बीजेपी की, मैं तो यही कहूँगा कि सभी रल के ये एक मेन मुद्दा है ये सॉल्व आउट कर लें, जो हमारे जो एरिया की है किसानी बच सके, जिससे व्यापारी भी खुशहाल हो, किसान भी खुशहाल हो, दुकानदार भी, मजदूर भी। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए कृषि प्रधान विधानसभा तो है ही है और यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय ये है वो भी पूरी तरह से किसानी आधारित है। तो किसान और किसानी से जुड़े हुए मुद्दे यहाँ के एक मेन मुद्दे रहते हैं। हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। कैसे रहा 4.5 पौने 5 साल का वक्त? पहले तो आपका स्वागत है। 4.5 पौने 5 साल में भ्रष्टाचार को बहुत बढ़ावा हुआ है। मेरे गांव से एक सड़क बनी है, वो आप अभी जाके देख लो। वो अपने जैसे 2 बार आदमी चल जाए ना, जूते घिसा दो उसमें तो उसमें खड्डा हो जाएगा। आप विपक्षी दल में आते हैं तो कैसे संभव था कि आप लोगों की अनुमति के बिना सत्ता पक्ष इतना भ्रष्टाचार कर सके? सर हमने बहुत कहा, किसी ने सुना नहीं। पहले आप कह रहे हो ना, जैसे भाई साहब ने कहा अभी संजय टैक्स है, वो है अधिकारियों को नहीं, उसमें कहीं ना कहीं आपकी भी भूमिका होती है, विपक्ष की भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है पूरे समाज के विकास के लिए। हम केवल सत्ता पक्ष को ही दोहरा दें या उस पर केवल दबाव बना के रखें, ये भी बात ठीक नहीं है। हम कुछ और लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। कैसा रहा साहब आपका अनुभव 4.5 पौने 5 साल का? 4.5 साल का अनुभव ये है सर, 4.5 साल में इन्होंने सिर्फ जैसे चालू कर रखा है 3-4 महीने से, चुनावी शगुफा है। जो योजनाएं बन रही हैं सिर्फ चुनाव की वजह से योजना जिले बन रहे हैं, आपके सामने आप देख रहे हो। कानून की व्यवस्था आप अपने पत्रकारों से पूछ लो भी, आप 20 दिन पहले धरना लगाए थाने के आगे बैठे थे, कानूनी व्यवस्था आप इनसे पूछ सकते हो। यहाँ की जो व्यवस्था हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार चरम पे है। बिल्कुल कोई भी ऐसा काम जो है नहीं हो रहा है यहाँ पे, बिना पैसे काम हो जाए। कोई यहाँ दवाई नहीं मिल रही है, शहर की हालत इतनी बुरी है पूछो मत आप। इनकी हिसाब से देखें तो इन्होंने जो वायदे किए हैं एक भी वायदे खरा नहीं उतर रहे। ये बनेगा कह रहे हैं, ये बनेगा धरातल पे काम उतरा नहीं है कोई। अगर बस अड्डे की देन है तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। सुंदर बस अड्डा बना हुआ है यहाँ का, वो अब बीजेपी की गुरजन सिंह जी की और प्रदीप खिचड़ की देन है। अगर यहाँ कॉलेज बना है तो वो गुरजन सिंह जी की देन है। सड़कें बन रही हैं सर, टोटल जो काम हो रहा है कांग्रेस सरकार लगातार रही है पहले, अब 25 साल से बीजेपी की है। आज एक भी सड़क एक भी नाली ऐसी नहीं है जहाँ पे कोई नहीं हो, कोई गांव का कोई मोहल्ला कोई साइड नहीं है। पहले ऐसा हालत था, इनसे बीजेपी से पहले कांग्रेस सरकार रही तो हम साइकिल चलाने पैदल चलने लायक नहीं थे शहर के अंदर। उसके बाद जो बीजेपी का शहर के अंदर जो काम हुआ बीजेपी ने करवाया है। और स्टेट की बात करते हैं पूरी, अगर बात करें तो इन्होंने जो वायदे किए एक भी वायदा पूरा नहीं किया गया। न तो युवाओं से वायदा पूरा किया, आपको पेंशन देंगे, आपको भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं मिला। किसानों को आपको लोन माफ करेंगे, नहीं किया। जो वायदे किए इन्होंने आज तक एक भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं कर पाए। आज जो कर रहे हैं सारा ये चुनावी शगुफा इनका कोई, और ये महिलाओं के प्रति सोच रहे हैं सिफुगा है। हम कुछ लोगों से भी और बात करने का प्रयास करेंगे। अगले महीने चुनाव होने जा रहे हैं, 4.5 पौने 5 साल का वक्त कैसा रहा, बहुत संक्षिप्त में बताइएगा आप। 4.5 साल का यहाँ पे भ्रष्टाचार ही रहे मेन तो मुद्दा, भ्रष्टाचार और नशा। आप किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं इस बार? किन मुद्दों पर आपकी सादुल शहर के लगभग 2.5 लाख मतदाता हैं जो वोट करेंगे? विकास के नाम पर। विकास के नाम पर। विकास हुआ है या विकास अधूरे रहे? एमएलए के तौर पे तो विकास नहीं हुआ है, ठीक है जी। नगर पालिका स्तर पर बहुत अच्छा कार्य हुआ है। ठीक है जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं बात करना चाहता हूँ आपसे भी रोजगार की। कांग्रेस सरकार ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, इसके पीछे में पेपर लीक हुए, रोजगार हुए। अभी अपने बात करते हैं अभी जल बचाओ अभियान चलते हैं, परंतु वाटर वर्क्स में कर्मचारी नहीं है। हमारे यहाँ पे 18 का कर्मचारी का रिक्त पड़े हैं पद। तो युवाओं को जब रोजगार ही नहीं मिलेंगे तो वो कैसे जल बचाएंगे, क्या वो अपना कार्य करेंगे? दूषित पानी आ रहा है सर। बिल्कुल। तो ये श्री गंगानगर के सादुल शहर विधानसभा की चुनावी चौपाल थी। यहाँ हमने प्रत्येक राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से बात की, जानने का प्रयास किया। हमने सत्ता पक्ष से जानने का प्रयास किया कि किन मुद्दों पर वो काम कर पाए, क्या क्या जो वादे उन्होंने किए थे उन वादों को पूरा करने में उनके क्या प्रयास रहे। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना यही था कि उन्होंने भरसक प्रयास किए और अंतिम व्यक्ति तक को राहत देने का प्रयास किया। हालांकि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जो काम किए जाने थे, जो वादे उन्होंने किए थे, वो वादे तो पूरे हुए ही नहीं, कई साथ ही साथ भ्रष्टाचार के भी कहीं न कहीं आरोप लगते हुए दिखाई दिए। तो साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और हमारे साथ कामरेड कार्यकर्ता भी जुड़े, उन्होंने भी अपने मुद्दे गिनाए। ओवरऑल सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने अपने पार्टी और अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ अपने नेताओं के झंडे बुलंद किए। अब देखना यह होगा कि अगले महीने 25 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनावों में श्री गंगानगर की सादुल शहर विधानसभा के लगभग 2.5 लाख मतदाता यहाँ किन मुद्दों पर और किसे अपना वोट कास्ट करते हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, सादुल शहर, श्री गंगानगर।